हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ एक डायगोनल्स का कंसेप्ट। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट बॉडी है। आप देख सकते हैं बॉडीज़ है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये सब किनके टाइप है? क्वाड्रिलैटरल के टाइप है। एक और टाइप होता है ट्रेपेजियम, जिसको मैं थोड़ा दरकिनार कर दिया हूँ। बाकी 4 इंपॉर्टेंट आपको मैं फिगर बता रहा हूँ। इसका जो डायगोनल्स है उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। बाकी ये सबका प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी बस डायगोनल का कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या है कंसेप्ट देखते हैं ना। डायगोनल बोलते किसको है? जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स दिखते हैं ना, तो जो वर्टेक्स है अपोजिट उसको ज्वाइन करने वाले को ही बोलते हैं डायगोनल। चलो मैं ऐसे करके सब में ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये जो 2 डायगोनल जो ड्रॉ हो रहा है ना, 2 लाइन, यही है डायगोनल। एक ऐसे और एक ऐसे। जैसे ही सब ड्रॉ कर लिए, आपको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो आना चाहिए सब में। ये पैरेललोग्राम में हल्का टिल्ट होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम हल्का टिल्ट होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर एकदम सीधा होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसका ईच एंगल, रेक्टेंगल है ना, उसका ईच एंगल जो है वो 90 होता है और स्क्वायर का भी ईच एंगल 90 होता है। बट रोम्बस और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए वो हल्का आपको टिल्ट दिखेगा और ये एकदम सीधा दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब सुनते जाना कहानी क्या है। जो डायगोनल्स होते हैं, अगर नाम भी दे दूं मैं, नामकरण कर देता हूँ, ABCD, ABCD, ABCD और फिर से ABCD, ठीक है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायगोनल्स का बात करेंगे। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? इनका जो लेंथ है, जैसे ये वाला लेंथ AC है और ये लेंथ BD है। AC है, BD है, AC है, BD है। तो जो आपको एकदम जो फिगर आपको सीधा खड़ा दिख रहा है, सीधा कौन दिख रहा है बताओ ना? ये दोनों दिख रहा है हल्का हल्का टिल्ट, बट ये रेक्टेंगल और स्क्वायर आपको एकदम सीधा दिख रहा है क्योंकि इसका ईच एंगल 90 होता है। तो डायगोनल जो है वो इक्वल होता है किस में? डायगोनल्स आर इक्वल किस में होता है ब्रो? इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। याद रखना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं AC बराबर BD, यह है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो याद रखना कि डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में इक्वल होता है। अब हम ये दोनों का तो बात ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये दोनों में इक्वल नहीं होता है ब्रो। तो याद रखना डायगोनल्स का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होते हैं किसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में। अब थोड़ा अंदर आ जाते हैं। अब जो दिख रहा है ना ऐसे करके क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होने से क्या हो जा रहा है कि इस पॉइंट पे ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो रहा है? कट रहा है ना। ये लाइन कट जा रहा है और ये लाइन भी कट जा रहा है। अगर ये पूरे 6 का है तो कटा होगा, कुछ बटा होगा। ये पूरे 10 का है तो बटा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको कोई इतना ध्यान से बताएगा नहीं, इसलिए सुन लो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये जो दोनों डायगोनल है वो दोनों आप ईच अदर बोले तो एक दूसरे को आपस में ही काट रहे हैं। और ऐसा किस में होता है पता है? इसमें या फिर इसमें। ऐसा प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी बताया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये चारों में होता है। कि आपको एकदम याद रखना है कि ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे से चारों में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर यहाँ मैं O डाल दिया बीच में तो लिख सकता हूँ ना, अगर ये पूरे 10 सेंटीमीटर का था AC, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कहीं भी अगर 10 का था तो ये आपस में आधा आधा हो जाएगा, 5 में बढ़ जाएगा। तो OA बराबर OC हो जाएगा। और ऐसा किस में? पैरेललोग्राम में होता है। ऐसा चारों में होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो केस बताया हूँ ये सबके लिए है, ऑल के लिए, चारों के लिए। याद रखना, ये प्रॉपर्टी था कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं बस रेक्टेंगल और स्क्वायर में, लेकिन जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो किस में होते हैं? चारों में। तो ये जो पूरा है 10 का तो 5 में बढ़ गया। अगर ये पूरा 15 का होता, 14 का होता तो 7 में बढ़ जाता, आधा आधा हो जाता। तो OB बराबर OD भी होगा। ये दोनों चीज़ होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो चारों में होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर चारों में होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना कि डायगोनल्स बस रेक्टेंगल और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल हो सकते हैं? तुम याद रखना, जो सीधा सीधा होता है खड़ा वही होता है, जो हल्का टिल्ट होता है उसमें इक्वल नहीं होता है। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट किस में होते हैं? चारों में होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि जब से डायगोनल बाइसेक्ट हुआ तो वहाँ इस पॉइंट पे 4 जगह एंगल बन सकते हैं ना। तो क्या होता है? तो रोम्बस और स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों में जब डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर पे राइट एंगल पे, क्या पे? राइट एंगल पे ब्रो। याद रखना किसमें रोम्बस में तो होता ही, रोम्बस सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है, और स्क्वायर में तो होगा ही। तो ये जो कहानी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला हम लिखवाए कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं,
फिर लिखा है बाइसेक्ट होते हैं, और ये बाइसेक्ट चारों में होता है, इक्वल किस में होता है, दो ही में होता है। कौन को इसमें किस में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। और जैसे ही बाइसेक्ट हो गए चारों में तो किसी दो में क्या होता है, ये दोनों में स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है 90 डिग्री बनाता है दो ठो में। याद रखना, यही है आपका ओवरव्यू। डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर में, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं चारों में, और डायगोनल बाइसेक्ट होने के बाद 90 बनाते हैं स्क्वायर और रोम्बस में। तो यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल का, आपको याद रखना है। मिलते हैं फिर।